मैंने आपको कृतिका साहित्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ाया था। अब मैं उसी के प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। पाठ 2 मेरे संग की औरत। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। उत्तर। लेखिका अपनी नानी को बिना देखे भी प्रभावित थीं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में निम्नलिखित बातें थीं। प्रश्न नंबर, स्पष्टवादी महिला। लेखिका की नानी अपने पति के मृत स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से अपने पति के सामने अपनी इकलौती बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए कहती हैं। सेकंड नंबर, स्वतंत्र विचारों की महिला। लेखिका की नानी पुराने तरीके से रहती हुई भी स्वतंत्र विचारों की महिला थी। थर्ड नंबर, ममतामयी माँ। लेखिका की माँ ममतामयी माँ थी और भारतीय महिलाओं की तरह वे भी 15 साल की उम्र में अपनी बेटी की शादी की चिंता करने लगीं, जबकि पिता को कोई चिंता नहीं थी। फोर्थ नंबर, आज़ादी का जज्बा। लेखिका की नानी घर में पर्दा करके परंपरागत तरीके से रहती थीं। वे अपनी आज़ादी से बेखबर थीं, परंतु बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जैसा ही आज़ादी के सिपाही जैसे व्यक्ति से करना चाहती थी। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। उत्तर। लेखिका की नानी अनपढ़, पर्दा करने वाली, पुराने विचारों की औरत थी। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, परंतु अपनी इकलौती बेटी की शादी किसी नौजवान आज़ादी के सिपाही से करना चाहती थीं। वे अपनी बेटी की शादी एक ऐसे होनहार युवक से तय करती हैं जिसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में काखंड लेखिका की मां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। लेखिका की मां की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट नंबर, लेखिका की मां की शादी आंदोलनरत युवक से हुई। वे गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती हुई आजीवन खादी की साड़ी पहनकर सादा जीवन जीती रहीं। सेकंड नंबर, लेखिका की मां में खूबसूरती, नजाकत के साथ ही ईमानदारी, निष्पक्षता इस प्रकार मिली जुली थी कि वे प्रजात सी जादू लगती थी। थर्ड नंबर, लेखिका की मां के मन में आज़ादी का भरपूर जुनून था, वे उसे भरपूर निभाती थी। फोर्थ नंबर, उनकी मां कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए परिवार वाले उन्हें आदर देते थे। फिफ्थ, लेखिका की मां गोपनीय बात किसी से नहीं कहती थी। सिक्स नंबर, लेखिका की मां बहुत नाजुक थी। खादी की साड़ी पहनते समय उनकी कमर में झटका लग जाता था। खाखंड, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण अंकित कीजिए। उत्तर। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण। फर्स्ट नंबर, गैर पारंपरिक। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। उन्हें परिवार से अलग चलने की छूट थी। उन्हें संग्रह करने की आदत नहीं थी। वे अनावश्यक वस्त्र नहीं रखती थीं। सेकंड नंबर, समानता का वातावरण। लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को उचित सम्मान तथा उनकी राय ली जाती थी। अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर दादी माँ ने बार बार कन्या पैदा होने की मन्नत मांगी थी। इस प्रकार समानता का वातावरण था। थर्ड नंबर, धार्मिक वातावरण। दादी के परिवार का माहौल धार्मिक था। स्वयं दादी नियमित मंदिर जाकर भगवान से दुआ मांगती रहती थीं। फोर्थ नंबर, दबाव मुक्त वातावरण। दादी के परिवार का माहौल दबाव मुक्त था। परिवार के किसी सदस्य पर कोई अपनी राय बलपूर्वक नहीं थोपता था, इसीलिए परिवार से कई लेखक और लेखिकाएं सामने आए। फिफ्थ नंबर, अच्छे व्यवहार वाला माहौल। लेखिका की दादी ने चोर के घर में आने पर शोर न मचाकर चोर को पीटने तथा पुलिस से बचाया। उसी से लोटे में कुएं से पानी मंगवाया और आधा पानी पीकर आधा पानी उसे पीने के लिए विवश किया और माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। चोर से कहा, अब तू चाहे खेती कर चाहे चोरी। चोर चोरी छोड़कर उनकी खेती का काम करने के लिए उनके घर में ही रहने लगा। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोही के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर। परदादी ने अपनी पतोही के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की दुआ इसलिए मांगी कि उनके मन में सबसे अलग दिखने की इच्छा रहती होगी। समाज के अधिकतर लोगों में यह धारणा रहती है कि पहली संतान उनके घर में पुत्र के रूप में हो। पुत्री के रूप में उनके मन में यह विचार रहा होगा कि पुत्री बड़ी होकर घर के कामों में हाथ बटाती है तथा पुत्र से ज़्यादा आज्ञाकारिणी होती है और घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करती है और सोचा होगा कि उसकी शादी में कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकेंगी। प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर। किसी को डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह किसी को सहजता से रास्ते पर लाया जा सकता है। यह बिल्कुल सत्य है। जानने के बाद भी कमरे में चोर है। माँ जी ने उससे पानी पिलाने को कहा। उसे खाली लोटा देकर कुएं से पानी लाने के लिए भेज दिया। पहरेदार ने उसे पकड़ भी लिया, परंतु माँ जी ने आधा पानी खुद पिया और आधा पानी उसे पिलाकर माँ बेटे का संबंध बनाकर कहा, एक लोटे में पानी पीने के कारण हम माँ बेटे हुए। अब तू चाहे चोरी कर चाहे खेती। माँ के व्यवहार से चोर बदल गया और चोरी छोड़कर खेती करने लगा।
यदि माँ उसे मारती पीटती या पुलिस के हवाले करती तो वह सही रास्ते पर नहीं आता। अगला क्वेश्चन, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, इस दिशा में लेखिका ने निम्नलिखित प्रयास किए। काखंड, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए विशेष बिशप से प्रार्थना। शादी के बाद लेखिका जब डालमिया नगर से कर्नाटक के बागलकोट पहुंची तब तक लेखिका के 2 बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हो चुके थे और वहां पर कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लेखिका ने आसपास के लोगों से सलाह लेकर कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोलने का कष्ट करें, परंतु क्षेत्र में क्रिश्चियन जनसंख्या की कमी की बात कहकर बिशप ने मना कर दिया। खाखंड, सरकारी स्कूल खोलकर सरकार से मान्यता दिलवाना। बिशप के स्कूल खोलने से मना करने पर लेखिका ने हार नहीं मानी और प्रयास करती उन्होंने स्थानीय मेहनती और समृद्ध लोगों की मदद से वहां प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। बाद में उन्होंने कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका और अधिकारियों के बच्चे इसी में पढ़े, आगे चलकर शहर के प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गए। प्रश्न नंबर अगला, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। उत्तर, पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित गुणों वाले इंसान को अधिक श्रद्धाभाव से देखा जाता है। काखंड, लेखिका की माँ के द्वारा परिवार वालों को अच्छी राय देने के कारण। खाखंड, लेखिका के नाना विलायत से वकालत पढ़कर आए थे, वे विलायती ढंग से रहते थे, वे साहब जैसा जीवन जीते थे, इसी रोग के कारण उनकी माँ को श्रद्धाभाव से देखा जाता था। गाखंड, लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसी कारण सब उसे श्रद्धाभाव से देखते थे। गाखंड, जो लोग किसी की गोपनीय बात को सार्वजनिक कर देते हैं वे उसे व्यक्ति की नज़र से गिर जाते हैं। लेखिका की माँ की आदत थी कि वे बात को गोपनीय बनाए रखती थी। अगला क्वेश्चन, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, सच अकेलेपन का मजा कुछ और है के आधार पर लेखिका की छोटी बहन के व्यक्तित्व का वर्णन। लेखिका की छोटी बहन रण के व्यक्तित्व में दृढ़ निश्चय शामिल है। वह जिस काम को करने की सोचती है उसे अकेले पूरा करके ही रहती हूँ। उसके सोचे कार्य में कोई उसका साथ दे या न दे, वह लोगों की परवाह किए बिना उस कार्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प रहती थी। पाठ के आधार पर जब 1950 के अंतिम दौर में एक रात भयंकर बारिश हो गई और पुलों के नीचे पानी तो भर ही गया, साथ में मकानों की पहली मंजिल में पानी आ गया। स्कूल की बस सड़कों पर पानी भर जाने के कारण उसे लेने आई, फिर भी वह 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। रण का अकेले पानी से भरी सड़कों पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना उसके अच्छे व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ, प्रश्न उत्तर लिखें।